हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वोकेबलरी के 16वीं क्लास को कर रहे हैं। अगर आपने पुरानी क्लासेस को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से आप पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं। हमने इस सीरीज में जितने भी सेशंस कराए हैं वो सभी सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन सेशंस में डायरेक्टली वर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन सेशंस को देखना ना भूलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग एंटी रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ेंगे। एंटी रूट वर्ड कहीं पे भी आएगा, एंटी रूट वर्ड कहीं पे भी आएगा तो आप समझेंगे अगेंस्ट की बात हो रही है, विरोधी बात हो रही है, विरोध के सेंस में बात हो रही है। एंटी वर्ड कहीं पे भी आएगा तो आप समझेंगे कि वहां पे विरोध की बात हो रही है। अब देखिए, इसी रूट वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे दिया है एंटी सोशल। एंटी सोशल, एंटी सोशल कौन होता है? सोशल मतलब समाज, और एंटी का मतलब विरोध। जो समाज के विरोध में हो उसको क्या बोलते हैं? एंटी सोशल। समाज के विरोध में बात करे या समाज के विरुद्ध हो उसको हम बोलते हैं एंटी सोशल। हमारे अगले वर्ड दिए हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी में पैथी वर्ड कहीं पे भी आएगा तो आप समझेंगे फीलिंग के सेंस में या भावना के सेंस में बात हो रही है। ये वर्ड कहीं पे भी आएगा तो आप समझेंगे फीलिंग की बात हो रही है, भावना की बात हो रही है। और एंटी का मतलब विरोध, जो विरोधी भावना हो उसको हम एंटीपैथी बोलते हैं। विरोधी भाव को हम एंटीपैथी बोलते हैं। विरोधी भाव, जो लड़ाई के भाव होते हैं उसको हम एंटीपैथी बोलते हैं। इसके दो सिनोनिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आ रहे हैं हमको। देखिए, एक है इनेमोसिटी, इनेमोसिटी, और एक है हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी। इन सब का मतलब एक ही होता है। इन सब का मतलब विरोध में जो भावना होती है, जो लड़ाई की भावना होती है, जो विरोधी भावना होती है वो होती है एंटीपैथी, एनेमोसिटी, हॉस्टिलिटी। अब देखिए, अगले दो वर्ड्स दिए हैं एंटागोनिस्ट और प्रोगनिस्ट। एंटागोनिस्ट और प्रोगोनिस्ट। ये जो दो वर्ड्स दिए हुए हैं एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। पहले देखिए, प्रोगनिस्ट किसको बोलते हैं? प्रोगनिस्ट जो मूवी में हीरो होता है या किसी का समर्थक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोगनिस्ट बोलते हैं। हीरो या कि फिर समर्थक, ठीक है। प्रोगनिस्ट कौन होता है? हीरो होता है किसी फिल्म का या कि फिर किसी चीज का समर्थन करता है, उसको भी प्रोगनिस्ट बोलते हैं। इसी का एकदम उल्टा, हीरो का एकदम उल्टा कौन होता है? विलेन होता है। विलेन एंटागोनिस्ट बोला जाता है उसको, और जो समर्थन में नहीं रहता उसको भी एंटागोनिस्ट बोलते हैं। एक दूसरे के विपरीत ये दोनों वर्ड्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। एंटागोनिस्ट और प्रोगनिस्ट बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। हमारा अगला वर्ड दिया है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस, थीसिस वर्ड आपने सुना होगा, किसी का रेफरेंस देके बोलना या लिखना, थीसिस लिखना या बोलना कहलाता है। एंटीथेसिस एकदम उल्टा होता है, थीसिस का उल्टा एंटीथेसिस कहलाता है। एक वर्ड मुझको याद आ रहा है, सिंथेसिस। सिंथेसिस वर्ड एंटीथेसिस, एंटीथेसिस और थीसिस दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है क्या? सिंथेसिस। सिंथेसिस। देखिए, कोई एक सही बात बोल रहा है, कोई एक निगेटिव में बात बोल रहा है, मतलब विपरीत बात बोल रहा है। उन दोनों का मिक्सअप से जो बातें बनती हैं उसी को हम सिंथेसिस बोलते हैं। मतलब एंटीथेसिस और थीसिस से जो बातें मिलती हैं या जो बातें मिल जाती हैं उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। एक बार फिर से इन वर्ड्स को देखते हैं। जैसे मैंने पहला वर्ड बताया था एंटी, एंटी वर्ड कहीं पे भी आएगा तो आप समझेंगे विरोध के बारे में बात हो रही है। एंटी सोशल समाज के विरोध में हो, एंटीपैथी जिसके भावना विरोध में हो या लड़ाई के सेंस में जहां पे बात हो। दो इसके सिनोनिम्स मैंने बताए थे, एनिमोसिटी और हॉस्टिलिटी, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं।
अगला हमारा वर्ड था एंटोगोनिस्ट। एंटोगोनिस्ट जो हीरो के विपरीत हो या समर्थक ना हो, समर्थक को हम क्या बोलते हैं, प्रोगनिस्ट, या हीरो को हम क्या बोलते हैं, प्रोगनिस्ट। ठीक है, हीरो को या समर्थक को प्रोगनिस्ट बोलते हैं, इसी का एकदम एंटोनिम्स हमारा है एंटोगोनिस्ट, है ना। अगला वर्ड हमारा है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस कौन होता है, थीसिस का एकदम उल्टा, थीसिस का एकदम अपोजिट एंटीथीसिस कहलाता है। अब दो वर्ड दिए हुए हैं, एंटीथीसिस और थीसिस से मिलके सिंथेसिस बनता है। एंटीथीसिस और थीसिस से मिलके बनता है सिंथेसिस। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे पहला वर्ड हमारा है एंटीपास्पिरेंट। एंटीपास्पिरेंट, एंटी का मतलब विरोध और पास्पिरेंट का मतलब या पास्पिरेशन का मतलब पसीना, पसीना। पास्पिरेशन का मतलब स्वेल्ट या पसीना, और एंटी का मतलब, एंटी पास्पिरेशन क्या काम करता है, पसीने को रोकने का काम करता है। जैसे आपने डीओ लगाया, बॉडी स्प्रे होता है जो आपके पसीने को रोकता है, इसलिए आप डीओ लगाते हैं या कि कोई बॉडी स्प्रे लगाते हैं। तो एंटी पास्पिरेशन का काम करता है, पसीने को रोकने का काम करता है। ऐसे ही अगला वर्ड दिया है एंटासिड। एंटासिड, एसिड वर्ड आपने सुना होगा, एसिड गैस बन जाती है, एसिड बन जाती है पेट में, तो क्या लेते हैं, एंटासिड। वही वाली एंटासिड है जो एसिड को खत्म करने का काम करती है, गैस को खत्म करने का काम करती है, एंटासिड कहलाती है। देखिए अगला वर्ड हमारा दिया है एंटीडोट। एंटीडोट, एंटीडोट क्या काम करता है, जहर को काटने का काम करता है। जैसे आपको कोई भी बीमारी हो गई, उसके लिए डॉक्टर क्या देता है, एंटीडोट्स देता है ना। तो एंटीडोट्स क्या काम करती है, जहर को काटने का काम करती है, जहर को खत्म करने का काम करती है। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, आपने ये वर्ड सुना होगा एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक हिंदी में बोले जो प्रतिरक्षा का काम करे, एंटीसेप्टिक लगा देंगे तो आपकी शरीर की रक्षा होगी, एंटीसेप्टिक क्रीम कहलाती है ना। ऐसे ही अगला वर्ड दिया है एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमैक्स, क्लाइमेक्स वर्ड आपने सुना होगा फिल्म में। क्लाइमेक्स वर्ड लास्ट में आता है कि लास्ट में क्या होने वाला है, ऐसा हुक क्रिएट कर दिया जाता है पहले कि लास्ट में देखने पे आप विवश हो जाते हैं कि लास्ट में इस फिल्म में होने क्या वाला है। जब नॉर्मल सा एंड हो जाए तो एंटी क्लाइमेक्स कहलाता है, नॉर्मल सा, आपको पता ही ना चले भाई क्या हो गया, एंटी क्लाइमेक्स, बहुत ही साधारण अंत जिसको बोलते हैं एंटी क्लाइमेक्स। एक बार फिर से इन वर्ड्स को देखते हैं। जैसे पहला वर्ड था हमारा एंटी परस्पिरेंट या पर्सपिरेशन, वर्ड पसीने के सेंस में यूज होता है, एंटी पर्सपिरेशन जो पसीने को खत्म कर दे। अगला वर्ड हमारा एंटासिड। एंटासिड जो एसिड को खत्म कर दे, जो गैस को खत्म कर दे, एंटासिड कहलाता है। एंटीडोट्स जो जहर को कट कर दे, जहर को खत्म कर दे, उसको एंटीडोट्स बोलते हैं। एंटीसेप्टिक प्रतिरक्षा के लिए यूज होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम जिसको बोलते हैं। एंटी क्लाइमेक्स साधारण अंत, बहुत ही नॉर्मल सा एंड होता है, उसको एंटी क्लाइमेक्स बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।